केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित फ्रूट होराइजन 2026 सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि अब केवल खेत तक ही सीमित नहीं रह सकती। उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना समय की मांग है। फल उत्पादन, निर्यात और बागवानी व्यवसाय तंत्र से जुड़े किसानों तथा हितधारकों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि यदि भारत वैश्विक फल बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है तो फलों की गुणवत्ता में सुधार करना अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, बेहतर पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, पैक हाउस, प्रसंस्करण सुविधाओं और निर्यात के लिए व्यावहारिक मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय बागवानी क्षेत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 11 अस्पतालों में एक साथ किया गया। इस अवसर को श्रम शक्ति के सम्मान को समर्पित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने रेखांकित किया कि देश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा पिछले एक दशक में 30 करोड़ लोगों से बढ़कर अब लगभग 94 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँच गया है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% से बढ़कर 64% हो गया है। श्रमिकों के कल्याण के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि अब देश भर में 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों के लिए हर साल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच आयोजित की जाएगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में इटली के वेनिस में आयोजित 61वें इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ला बिएनाले डी वेनेजिया में भारतीय पवेलियन को आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस वर्ष भारतीय पवेलियन की थीम जियोग्राफीज ऑफ डिस्टेंस रिमेम्बरिंग होम रखी गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह थीम एक ऐसे आधुनिक भारत को प्रस्तुत करती है जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े होने के साथ साथ भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने रेखांकित किया कि जैसे जैसे हमारा राष्ट्र प्रगति कर रहा है, यह पवेलियन हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों की गहराई और कलात्मक अभिव्यक्ति की उस शक्ति को दर्शाता है जो भारत को विश्व से जोड़ती है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वियतनाम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता का मुख्य केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डीप टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना था। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थागत तंत्र को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने दोनों देशों के स्टार्टअप्स, नव प्रवर्तकों और अनुसंधान संस्थानों के बीच अधिक सक्रिय भागीदारी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उद्यमियों और युवा शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर उत्पन्न करने की दिशा में भारत और वियतनाम मिलकर कार्य कर सकते हैं।